जय श्री कृष्ण। चलिए आज हम एक स्टोरी सुनते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब लोग खुश थे, राजा अपना शासन अच्छे से कर रहा था। प्रजा राजा के अंदर बहुत अच्छा मेलजोल था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अभी उस राजा के राज्य में एक व्यापारी था जो लकड़ियों का व्यापार करता था। अभी ये जो लकड़ियों का व्यापारी था उसका मतलब बहुत अच्छा व्यापार भी चलता था। वो अच्छा खासा टैक्स भी देता था। और तो और उसके पास अच्छा सा गोडाउन में बहुत सारी स्टॉक में लकड़ियाँ पड़ी भी रहती थी। तो मतलब हर जगह पे वो लकड़ियाँ डिलीवर कर सके उस हिसाब से। अभी क्या हुआ कि ये जो राजा है उसके दरबार में ये लकड़ी का व्यापारी भी आता था। तो अभी ऐसा कुछ हो गया कि जब भी ये लकड़ी वाला व्यापारी राजा के दरबार में आता था तो उस टाइम पे राजा को ऐसा ख्याल आता था कि इस लकड़ी के व्यापारी को मैं अभी मार डालूं। मतलब कि उसने कुछ गलत भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी राजा के दिमाग में ऐसा ख्याल आया। अभी राजा राजा को भी मतलब उससे कुछ दुश्मनी या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम या ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो अभी राजा सोच में पड़ गया कि मुझे ऐसा ख्याल क्यों आया। फिर ठीक है, उसने उसको इग्नोर कर दिया, जाने दिया। फिर कुछ दिनों के बाद वापस से राज दरबार में वो लकड़ियों वाला व्यापारी आया। तो वापस से राजा ने जब उसको देखा तो बहुत सारे लोग बैठे, उसको देख के ही सीधा मन में ख्याल आया कि मैं इस लकड़ी वाले को अभी तलवार निकाल के मार डालूं। अभी वापस से मतलब उसने कुछ गलती भी नहीं की है, कुछ भी मतलब वो अपना जो बिजनेस था वो बिजनेस भी एथिकली और किसी को परेशान कर किसी को दुखी करके इस तरह से भी नहीं चलाता था। सब कुछ अच्छा ही करता था वो लकड़ी का व्यापारी भी। लेकिन वापस से वही ख्याल आया। अभी यही सेम चीज़ बार बार होना स्टार्ट हो गया। तो अब जाके मतलब राजा ने एक बार इग्नोर किया, दो बार इग्नोर किया, और हर बार जितनी भी बार वो आता था वो राजा के दिमाग में उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि मतलब अभी तलवार निकालो, मार ही डालो मतलब। तो अभी राजा मतलब सोच में पड़ गया, उसको भी मतलब कि ऐसा क्यों हो क्यों रहा है। तो अभी उसने उसके राज दरबार में बहुत से विद्वान लोग थे। तो उस उन विद्वान लोगों को बुलाया राजा ने कि भाई इधर आओ, मुझे एक प्रॉब्लम है। और राजा ने ये सारी बात समझाई कि मतलब ये इंसान बहुत अच्छा है, सब कुछ है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, अच्छा टैक्स दे रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल क्यों आता है जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मतलब उसको मार ही डालो, ऐसा ख्याल क्यों आता है। तो अभी उन विद्वानों में से एक विद्वान ने बताया कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। अभी वो जो विद्वान था वो विद्वान ने क्या किया कि वो जब वो लकड़ी वाला व्यापारी था वो जब नेक्स्ट टाइम आया तो उसको ऑब्जर्व किया, राजा को ऑब्जर्व किया। उसके बाद जब वो वापस जा रहा था लकड़ी वाला, तो उस टाइम पे उसने क्या किया, उसने उसका उसके पीछे पीछे गया, उसके घर तक गया, उसका जो काम था वो सब कुछ देखा, कुछ दिनों तक उसको ऑब्जर्व किया। वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है, किससे मिलता है, सब कुछ ऑब्जर्व किया। अभी क्या हुआ, एक दिन वो राजा के पास आया ये विद्वान। राजा के पास विद्वान ने आते ही बताया कि राजा जी, ये जो लकड़ी वाला व्यापारी है जिसको मतलब आपको ऐसी फीलिंग आती है कि उसको मैं मार डालूं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। तो राजा ने बोला क्या करूं। तो उसने बताया कि राजा जी उसके पास बहुत सारी लकड़ियां उसके गोडाउन में पड़ी हुई है, जितनी भी लकड़ी है सारी की सारी खरीद लो। तो राजा ने उससे कुछ मतलब इतना कुछ पूछा नहीं, राजा ने मतलब ठीक है, मतलब विद्वान इंसान है, जो कुछ भी बताएगा वो मतलब सही होगा, जो कुछ भी वो कहेगा उसके पीछे कुछ रीज़न होगा ही। तो उसने सीधे राजा ने अपने लोगों को बुलाया और बोला कि यहाँ पे जाओ और इसकी सारी जितनी भी लकड़ियाँ हैं, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें खरीद लो। तो वो खरीद ली। अभी नेक्स्ट टाइम जब वो कुछ दिनों के बाद वापस से वो व्यापारी, लकड़ियों का व्यापारी वापस से जब राज दरबार में आया तो मतलब जादू हो गया। राजा को मतलब ऐसा कोई भी बुरा ख्याल नहीं आया। जिस तरह से राजा पहले अपना राज्य चलाता था, सब लोग प्रसन्न रहता था, सब लोग खुश थे, राजा भी खुश था, सब कुछ वैसा ही, मतलब उसके दिमाग में थोड़ा सा भी, इतना सा भी मतलब ये ख्याल नहीं आया कि मैं उसको मार डालूं।
तो मतलब राजा खुद मतलब इसमें वो हो गया कि सच में मतलब मेरे मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया क्यों नहीं। तो अभी अभी राजा को वो क्वेश्चन हुआ कि वो जो विद्वान मेरे राज दरबार का जो विद्वान है उसने जो मुझे बताया कि भाई आप इसकी सारी लकड़ियां खरीद लो, और वो खरीदने के बाद जब ये आया तो मतलब ये मेरा ख्याल क्यों बंद क्यों हो गया, नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे थे वो क्यों बंद हो गए। तो अभी उसने वापस से उस विद्वान को बुलाया कि आप मुझे ये बताओ कि इस बार जब वो आया तो मुझे वो ख्याल क्यों नहीं आया। तो उस टाइम पे विद्वान ने बताया कि ये जो लकड़ी का जो व्यापारी है उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसका बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि कुछ कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में बारिश की सीजन आने वाली थी, और इस टाइम पे उसके पास चंदन की लकड़ियां ज्यादा थी। और चंदन की लकड़ियां जो ज्यादा थी वो मतलब नॉर्मल इंसान जो होते हैं, तो नॉर्मल इंसान चंदन की लकड़ियां उतना मतलब क्वांटिटी में परचेस नहीं करते हैं कभी। कुछ पूजा पाठ है या कुछ है तो थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां उसमें यूज होती है, लेकिन ज्यादा कोई नहीं परचेस कर सकता था। वो उसके पास चंदन की लकड़ियां ज्यादा थी, और जब अगर अगर बारिश एक बार हो गई तो वो जो चंदन की लकड़ियां हैं वो मतलब कहीं ना कहीं मतलब नेक्स्ट सीजन मतलब चंदन की लकड़ियों को उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उसको मतलब कुछ टेंशन था। तो अभी ऐसा था जैसे जैसे वो टाइम बीतता जा रहा था, उसको पैसों की ज़रूरत हो रही थी। किसको? लकड़ी के व्यापारी को। तो उसको तब मतलब जब जैसे जैसे पैसों की ज़रूरत होती थी और जैसे जैसे मतलब बारिश का सीज़न आने वाला था, तो उसके साथ उसकी जो सोचने की इंटेंसिटी थी और उसका जो टेंशन था कि लकड़ी लकड़ी बिके तो पैसा आए। नॉर्मल लकड़ियां बिकना उसमें छोटे से पैसे आते हैं, चंदन की लकड़ियां अगर ज़्यादा बिक जाए तो उसमें ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं ये दिमाग में टेंशन चलता रहता था। तो ये जो टेंशन के चक्कर में उसके दिमाग में कभी कभी ये ख्याल भी आ जाता था कि भाई ये चंदन की लकड़ियां ज्यादा तभी बिक सकती है जब कोई बड़ा इंसान मरे। बड़ा इंसान मतलब उस टाइम पे कौन? तो कि भाई राजा। क्यों? तो कि भाई जब भी राजा मरता है तो उसकी जो उसको उसके जो बॉडी को जलाया जाता है तो वो चंदन की लकड़ी पे जलाया जाता था। तो उसको कहीं ना कहीं ये दिमाग में ख्याल आता था, सिर्फ एक ख्याल, छोटा सा ख्याल। वो ख्याल जो था उस व्यापारी के दिमाग में, ये जो ख्याल आता था उसकी जो एनर्जी बाहर निकल रही थी, उसकी जो एनर्जी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में वो जा रही थी, और वो एनर्जी डायरेक्टली राजा के दिमाग में जाती थी। तो मतलब राजा को पता नहीं थी बात ये कि ये इंसान ऐसा सोच रहा है, और उस इंसान को भी ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट नहीं है कि मतलब राजा का कुछ बुरा हो जाए या राजा मर जाए, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। लेकिन टेंशन के चक्कर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये कभी कभी आ जाता था। और इसी वजह से वो जो एनर्जी थी, उसी एनर्जी के रीजन की वजह से राजा के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये आ जाता था कि मैं इस इंसान को मार दूं। और जब जब टाइम बीतता था उसका टेंशन जैसे जैसे बढ़ रहा था, उसके साथ साथ उसके जो थॉट जो था वो थॉट बहुत छोटा था, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी थी, एनर्जी की इंटेंसिटी थी, वो ज्यादा बढ़ रही थी। इसीलिए जब जब टाइम बीतता जाता था तो राजा के दिमाग में भी उस चीज की इंटेंसिटी बढ़ जाती थी कि मतलब अब आज तो मतलब तलवार ही निकाल दूं, मार ही दूं। तो यहां पे उस विद्वान ने समझाया कि उसकी जो थॉट की जो एनर्जी थी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं पे आपके दिमाग में भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही थी। और जब उसकी लकड़ियां बिक गई तो उसके दिमाग में से वो टेंशन चला गया। वो टेंशन चला गया तो अब उसका दिमाग, जो लकड़ी वाला इंसान, लकड़ी का व्यापारी था, उसके दिमाग में से जब नेगेटिविटी हट गई तो राजा के दिमाग में से भी ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी निकल गई। तो नेक्स्ट टाइम जब वो आया तो राजा के दिमाग में वो बुरा ख्याल नहीं आया। तो यहां पे हमें ये समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है, और ये स्टोरी कहने के पीछे का रीजन भी यही है कि हम जो सोचते भी है ना, वो सोचना भी बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कैसा है। आप
हमें हमें इस मनुष्य जन्म में जो जो कुछ भी एनर्जीज मिली है वो मतलब बहुत अच्छी मिली हुई है, पिक लेवल की बोल सकते हैं। बहुत हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि भाई अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है 84 लैक्स योनीज में से पास होने के बाद हमें ये मनुष्य योनि मिली होती है, तो इस ये जो लाइफ होती है इस लाइफ को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, तो वो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, ठीक है, हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैं बहुत मतलब पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव मतलब क्राइम वाइम ये सब कुछ उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब ठीक है। तो जो भी बहुत बहुत पॉजिटिव हम कर्म कर रहे हैं या जो कुछ भी है, लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं किसी पर्सन से कुछ जेलसी रखी, ये मुझसे अच्छा क्यों कर रहा है या ये मुझसे अच्छा क्यों कर रही है, ये जेलसी आपको ले डूब सकती है। भले ही आप कितना ही अच्छा कर्म कर लो, कितना ही पुण्य कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर के ख्याल जो चलते हैं वो भी बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को पहचानना होता है और उसके साथ साथ हमें अपने अपनी सोच को बहुत अच्छे से फिल्टर आउट करना होता है। किसी भी हमारा छोटा सा काम निकालना है, बड़ा काम निकालना है, तो बहुत सारे लोग छल कपट और बहुत सारे प्रपंच, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको अपना काम निकालना है तो उसके अच्छे रास्ते भी निकल आएंगे, उसके लिए आपको किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपनी सोच गलत की, ये भी एक कर्म बनता है। आपका एक थॉट कर्म बनता है और वो कर्म कहां जाता है, आपके क्रियामण कर्म में। क्रियामण कर्म कहीं ना कहीं संचित कर्म में जाएगा दूसरी जिंदगी में, और वो संचित कर्म कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ नेक्स्ट जनरेट होने वाली है उसका प्रारब्ध बनेगा। तो ये एक छोटा सा थॉट, ये एक छोटी सी चीज बहुत सारी चीज कर सकती है। और आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये चीज फील की होगी कि भाई आप किसी इंसान से मिलते हो और मिलके बहुत अच्छा लगता है, उसका ऑरा मतलब इतना अच्छा होता है, तो डिपेंड करता है। और कभी कभी कुछ इंसान से मिलते हो तो आपको मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बहुत आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन हो गई है, मतलब दूसरी बार मुझे इस इंसान से नहीं मिलना है। भले ही उसने आपका कुछ बिगाड़ा हो, नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, फिर भी ऐसा फील हो जाता है। तो ये फील ऐसा क्यों होता है, तो कि भाई आपकी आपकी और उस पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत डिफरेंट है। कहीं ना कहीं ये समझने, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि हम जितने भी लोग पृथ्वी पे जितने भी है, सिर्फ लोग या इंसान नहीं, एनिमल्स है, बर्ड्स है, या जो कुछ भी है, ये प्रकृति में भगवान ने जो कुछ भी बनाया हुआ है वो सब कुछ कहीं ना कहीं एक एनर्जी है। और जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा हुआ है कि पृथ्वी के कण कण में मैं खुद हूं, मतलब कि हमें सब किसी चीज को यही इसी तरह देखना चाहिए कि भाई जो भी कुछ है सामने वो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला एक भगवान ही है। उसको चाहे आप एनर्जी कह लो या कुछ भी कह लो। किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा कर लिया हो, कितना भी गलत कर लिया हो, उसको उसी टाइम पे माफ कर दो, अपना मन शुद्ध कर लो, तो क्या हो जाएगा कि बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में सॉर्टेड हो जाएगी। बहुत सारी चीजें, वो माफी मांगे या नहीं मांगे, आपने माफ कर दिया, आपका जो मन होगा वो शांत हो जाएगा। आपका मन शांत हो जाएगा तो आप नेगेटिविटी की ओर जा नहीं पाओगे और आप अपने आप ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे अपनी जिंदगी में जो भी कुछ होता होगा उसमें। लेकिन अगर आपने किसी इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया और आप वापस से मतलब नेगेटिव, उसके बारे में भी नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दिया कि इससे बदला कैसे लूं, इससे ये कैसे करूं, इसका बुरा कैसे कर दूं, तो कहीं ना कहीं ये सोच जो है वो सोच आपको ही खाए जाएगी। और उस सोच में से जो एनर्जी निकलेगी वो नेगेटिव एनर्जी भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स में नेगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर देगी और वो आपका ऑरा कम करना स्टार्ट कर देगा।
आपकी नेगेटिविटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही आपकी नेगेटिविटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी तो सिचुएशन भी उसी तरह की आपके साथ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया हुआ है तो उसको वहीं पे कट आउट कर दो, उसको वहीं पे माफ कर दो, भले ही उसने कुछ भी किया हो, कुछ भी कितना भी गलत कर दिया हो, वो उसका कर्म है। और आपको अपने थॉट को बहुत क्लियर रखना है, तो उसको माइंड में से सीधा माफ करके निकाल देना है। जैसे ये चीज आप ट्राई करके देखना। आप अगर कोई आपके आपके आसपास में कोई पर्सन है और वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करने की ट्राई करता है या कुछ भी करता है, आप अपने दिमाग से ये चीज टाइम ले सकती है शायद। आपकी मतलब अगर हैबिट नहीं होगी तो ये चीज टाइम ले सकती है। आपको सिर्फ दिमाग में उसके बारे में अच्छा सोचना है और उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है। कहीं ना कहीं उस इंसान का दिमाग आपकी एनर्जी की वजह से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। वो इंसान बदलेगा या नहीं बदलेगा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी पॉजिटिव एनर्जी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ट्राई करके देखना, एक बार, दो बार, तीन बार। पहले थोड़ी छोटी सी चीज होगी उसमें ट्राई करके देखना। धीरे 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 आपका एनर्जी लेवल अगर बढ़ता जाएगा, आपकी पॉजिटिविटी का लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टेंट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज टाइम ले सकती है, लेकिन आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप भी खुद एनर्जी हो, आपके अंदर भी विष्णु भगवान है। यही सोच के आप अपनी एनर्जी को पावरफुल रख सकते हो। और एनर्जी को कैसे पावरफुल किया जा सकता है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है स्पिरिचुअल जर्नी में या आपकी सोल जर्नी में, वो सारी चीज़ों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और आई होप मैं इस तरह की कुछ अच्छी अच्छी स्टोरियाँ और भी लेके आऊँ और स्टोरी के हिसाब से आपको समझाने की ट्राई करूँ। सो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।